हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ साउथ की सुपरहिट मूवी नथान केस कोड। यह फिल्म 2022 में रिलीज़ हुई है और IMDb पर इसकी 8.3 की रेटिंग है। फिल्म की कहानी सन 2016 से शुरू होती है। हम देखते हैं कि रात को गश्ती के दौरान पुलिस पेट्रोल पंप पर गाड़ी में तेल भरवाने रुकी है। तभी पता चलता है कि पंप पर चोरी हुई है। वहाँ से थोड़ी दूर पर पुलिस को रास्ते में दो लोग पैदल जाते दिखाई देते हैं। पूछताछ करने पर वह बताते हैं कि वो कई दिनों की पैदल यात्रा करके तिरुपति बालाजी के दर्शन करके वापस आ रहे हैं। इंस्पेक्टर हवलदार को उनकी तलाशी लेने बोलता है। दोनों चोर सामान छोड़कर भागने लगते हैं। पुलिस उनका पीछा करती है, लेकिन वो तालाब में कूदकर उसे पार करके तालाब के दूसरी ओर भाग जाते हैं। पुलिस उनका पीछा करना बंद करके वहां से चली जाती है। दोनों चोर वहीं पास के घर के आंगन में जाकर सो जाते हैं। सुबह जब दोनों की नींद खुलती है तो गांव के लोग दोनों को घेर कर खड़े होते हैं। तब वो उन्हें बताते हैं कि उनका नाम राजीव और रविंद्र है और काम की तलाश में वो यहाँ आए हैं। जिस घर में वो लोग सोए थे वो घर गायत्री का था। गायत्री के पिता दोनों लड़कों को कुआं खोदने के काम पर रख लेते हैं। कुछ दिनों के बाद गायत्री और राजीव दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। राजीव गायत्री को बता देता है कि पहले वो चोरी किया करता था, पर उसने अब यह काम छोड़ दिया है। दोनों शादी कर लेते हैं। एक दिन रात को घर वापस आते वक्त रास्ते में पड़े हुए पत्थर से टकराकर गायत्री के पिता कुएं में गिर जाते हैं। डॉक्टर बताता है कि अब वह कभी भी बिस्तर से उठ नहीं पाएंगे। राजीव अपने ससुर की अच्छे से देखभाल करता है। अब हम सन 2018 में देखते हैं राजीव और गायत्री एक खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। एक रात राजीव घूमने निकलता है। गायत्री के पूछने पर वह बताता है कि वो सुबह लौटेगा। गायत्री को उस पर कुछ शक होता है, लेकिन वह उसे नहीं रोकती। राजीव पास के गांव में चल रहे मंदिर महोत्सव में गया होता है। वहां विधायक कनन भी मौजूद होता है। विधायक इसके बाद अपने घर चला जाता है। वहाँ उसकी अपनी पत्नी शोभा के साथ खाने को लेकर बहस होती है और फिर दोनों सो जाते हैं। महोत्सव में हम देखते हैं कि राजीव वहाँ से दौड़कर भाग रहा है और कुछ लोग चोर चोर चिल्लाते हुए उसके पीछे दौड़ रहे हैं। थोड़ी देर में हम देखते हैं कि विधायक के घर पर उसके आदमी CCTV में राजीव को विधायक के घर पर कूदकर अंदर घुसते देखते हैं। विधायक के घर पर दो कुत्ते होते हैं। वो राजीव पर हमला कर देते हैं और उसके जांघ को काट लेते हैं। विधायक के आदमी भी बाहर निकलते हैं। शोर से और बहुत से लोग वहां इकट्ठा हो जाते हैं और राजीव को पकड़कर खूब मारते हैं। थोड़ी देर में वहां पुलिस आकर राजीव को गिरफ्तार कर लेती है। पूछताछ में विधायक और उसकी बीवी बताते हैं कि उनके घर से कोई भी सामान चोरी नहीं हुआ है। वो बताते हैं कि इससे पहले कि चोर चोरी करता उसे उनके कुत्तों ने दबोच लिया। पुलिस राजीव को हॉस्पिटल लेकर जाती है। कुत्तों के काटने से वह बुरी तरह घायल हो गया था। वो वहां एडमिट हो जाता है। राजीव पुलिस वालों को बताता है कि वो वहां चोरी करने नहीं घुसा था, लेकिन कोई भी उसका यकीन नहीं करता। दूसरे दिन पुलिस राजीव को अदालत में पेश करती है। राजीव के पास कोई वकील नहीं था, न ही वकील करने के लिए पैसे थे। वो जज से उसे जमानत देने के लिए रिक्वेस्ट करता है। राजीव जज को बताता है कि न तो विधायक के घर से कुछ भी चोरी हुआ है और न ही उसके पास से कोई हथियार मिला है। वो ये भी बताता है कि वो अपने बुजुर्ग ससुर की देखरेख करता है, इसलिए उसे जमानत दे दी जाए। जज उसके दलील से संतुष्ट नहीं होता। तब राजीव बताता है कि एक ऑटो वाला तेजी से उसकी तरफ आ रहा था। उससे बचने के लिए वो दीवार पर चढ़ गया था और फिर अनबैलेंस होकर विधायक के घर के अंदर जा गिरा। जज पुलिस को इस बात की हकीकत की जांच करने बोलता है और राजीव को जमानत दे देता है। पुलिस जांच में कोई खास रुचि नहीं दिखा रही थी। तब राजीव खुद ही उस ऑटो को ढूंढने का फैसला करता है। वो उस ऑटो को ढूंढकर उसके मालिक को पुलिस के पास लेकर जाता है। ऑटो ड्राइवर बताता है कि वो तो उस रात धीरे धीरे जा रहा था, पर पीछे से उसकी ऑटो को एक ट्रक ने टक्कर मारी, जिससे उसकी स्पीड बढ़ गई और तेजी से उसकी ऑटो राजीव की तरफ मुड़ गई। राजीव अब CCTV फुटेज की मदद से ट्रक ड्राइवर को ढूंढ निकालता है। ट्रक वाला बताता है कि रास्ते में एक बड़े से गड्ढे में एक साइकिल वाला गिर गया था। उसे बचाने के लिए उसने अपनी ट्रक को अचानक मोड़ा, जिससे ट्रक ऑटो से टकरा गई। कोर्ट में राजीव ये सारी बातें जज को बताता है और यह भी कहता है कि उस केस की वजह से उसे अब कोई भी नौकरी नहीं दे रहा, इसलिए उसे अपना घर का खर्च चलाने के लिए हर्जाना चाहिए। तब जज उसको बताता है कि अगर उसको हर्जाना चाहिए तो उसको खुद को बेगुनाह साबित करना होगा और साथ ही उस इंसान पर केस करना होगा जो इस घटना के लिए जिम्मेदार है। राजीव के घर पर गंगा नाम का एक वकील उससे मिलने आता है। गंगा और राजीव पहले से एक दूसरे को जानते हैं।
पहले कई बार चोरी करते हुए पकड़ाने पर गंगा ने राजीव को छुड़वाया था। राजीव ने कभी उसको पैसे नहीं दिए थे, उल्टा वो वकील की ही किताबें भी चुरा कर ले आया करता था और उसे पढ़कर ही उसे कानून की थोड़ी बहुत जानकारी थी। वकील राजीव को फिर से उसका केस लड़ने का ऑफर देता है, लेकिन राजीव अपना केस इस बार खुद लड़ना चाहता है और वकील से बस उसका साथ मांगता है। अगले दिन कोर्ट में राजीव बताता है कि सारी घटना उस बड़े गड्ढे की वजह से हुई है और वो गड्ढा सरकार के भ्रष्टाचार की वजह से हुआ है, जिसमें राज्य के सड़क एवं परिवहन मंत्री प्रेमम का सबसे बड़ा हाथ है। इसलिए वो पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रेमम को अपना आरोपी बनाता है। जज केस को एक्सेप्ट करके उसकी सुनवाई करने के लिए मान जाता है और सुनवाई के लिए तारीख दे देता है। अब यह केस सभी न्यूज़ पर छा जाता है। सुनवाई के पहले दिन सबसे पहले गवाही के लिए एक दुकानदार को बुलाया जाता है, जिसके दुकान पर मंदिर महोत्सव में चोरी हुई थी और जिसने चोर चोर कहकर चिल्लाया था। राजीव बताता है कि दुकानदार के ऐसा चिल्लाने पर वो चोर के पीछे भागा। तो दोस्तों, राजीव सबसे आगे था और बाकी लोग उसके पीछे थे, इसलिए हम लोगों को उस समय लगा था कि राजीव चोरी करके भाग रहा है, लेकिन वो खुद चोर को दौड़ा रहा था। राजीव के पक्ष में दुकानदार भी इस बात की गवाही देता है। इसके बाद ऑटो ड्राइवर को बुलाया जाता है। ऑटो ड्राइवर भी राजीव की सारी बातों की पुष्टि करता है कि पीछे से ट्रक के मारने की वजह से ऐसा हुआ। फिर ट्रक ड्राइवर को बुलाया जाता है। ट्रक ड्राइवर बताता है कि गड्ढे में साइकिल वाले के गिरने पर उसे बचाने के लिए उसने गाड़ी मोड़ा, तब यह घटना हुई। जज इसके बाद उस साइकिल वाले को बुलाने कहता है जो उस गड्ढे में गिरा था, ताकि सच का पता चले कि वाकई में कोई उस गड्ढे में गिरा था या नहीं। लेकिन वहाँ साइकिल वाला मौजूद नहीं होता। जज राजीव को अगली तारीख दे देता है और साइकिल वाले को भी बुलाने कहता है। राजीव की पत्नी प्रेग्नेंट होती है और जल्द मां बनने वाली है। राजीव कोर्ट से दरखास्त करता है कि इस केस को जल्द से जल्द खत्म किया जाए, क्योंकि उसकी बीवी को कोर्ट आने में समस्या होती है और साथ ही उसके बच्चे के इस दुनिया में आने से पहले वो बेगुनाह साबित हो जाए। जज राजीव को थोड़ी फटकार लगाता है और बताता है कि कोर्ट में उसकी बीवी का कोई काम नहीं, इसलिए उसे आने की ज़रूरत नहीं और उसकी बीवी की प्रेगनेंसी या डिलीवरी डेट देखकर कोर्ट तारीख तय नहीं कर सकती। सीसीटीवी की मदद से अगली तारीख में राजीव गवाही के लिए एक बाइक वाले को ढूंढकर लाता है। वो बाइक वाला बताता है कि उस रात विधायक के घर के पास के दुकान पर खड़े होकर वो और उसका दोस्त सिगरेट पी रहे थे। तब उन लोगों ने एक साइकिल वाले को गड्ढे में गिरते देखा। उसके बाद एक ट्रक उस साइकिल वाले को बचाने के चक्कर में ऑटो को टक्कर मार दिया। ट्रक और ऑटो वहां से निकल गए। तब उन दोनों ने जाकर साइकिल वाले को उठाया। उसके सिर पर चोट लगी थी। वो उसको हॉस्पिटल लेकर गए। वहाँ सिर में गहरी चोट होने के कारण उसकी मौत हो गई। इन सब के बाद राजीव बेगुनाह साबित हो जाता है। उसकी बेटी भी पैदा हो जाती है। अब मंत्री के खिलाफ केस की सुनवाई शुरू हो जाती है। मंत्री कई महीनों तक अलग अलग बहानों से कोर्ट में अगली तारीख लेता रहा। तब एक दिन कोर्ट में राजीव की पत्नी गायत्री जज से कहती है कि जब वो प्रेग्नेंट थी तब कोर्ट ने कहा था कि कोर्ट अपने हिसाब से तारीख तय करती है, तो क्या यह नियम बस आम नागरिकों के लिए है? तब जज को अपनी गलती का एहसास होता है और वो मंत्री को अगली तारीख में पेश होने बोलता है, नहीं तो उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट निकालने की बात करता है। अगली तारीख पर मंत्री कोर्ट में पेश होता है और जज से कहता है कि राज्य के सभी सड़कों का देखभाल और रखरखाव करना एक मंत्री के लिए संभव नहीं है। वो ये भी बोलता है कि रोड में हुई धांधली और वो हादसा जिस जगह पर हुई है वहाँ के इंजीनियर को उसका मुख्य आरोपी बनाया जाए और आश्वासन देता है कि मंत्री के रूप में वो खुद उस इंजीनियर के खिलाफ कार्यवाही करेगा। तब वहाँ का इंजीनियर आकर अपनी गवाही देता है कि नौकरी के 16 सालों में उसका 18 बार ट्रांसफ़र हो गया था, क्योंकि वो अपना काम ईमानदारी के साथ करता था। लेकिन अब वो और उसके घर वाले ट्रांसफ़र से थक चुके थे, इसलिए पिछले 4 सालों से वह मंत्री के हर भ्रष्टाचार को चुपचाप देखता रहा और उसके खिलाफ उसने कोई आवाज़ नहीं उठाई। यही कारण है कि वो पिछले 4 सालों से बिना ट्रांसफ़र के यहाँ पर टिका हुआ है। इसके बाद इंजीनियर कोर्ट में मंत्री के खिलाफ और भी सबूत पेश करता है। कोर्ट मंत्री को जेल में डालकर उसके खिलाफ भ्रष्टाचार और धांधली का केस चलाने का आदेश देता है। साथ ही राजीव को मुआवजा भी दिलवाया जाता है। मूवी के लास्ट में हम एक बार फिर राजीव को रात में कहीं जाते देखते हैं, लेकिन इस बार वो रात में अपनी ड्यूटी करने जा रहा है, क्योंकि अब वह एक फैक्ट्री में काम करता है और उसकी नाइट शिफ्ट है। हम देखते हैं कि मंत्री के 2 आदमी ट्रक में बैठकर राजीव का इंतज़ार कर रहे हैं। वो राजीव को रोड पर अकेले जाता देखकर बहुत तेज़ी से ट्रक उसके ऊपर चढ़ाने की कोशिश करते हैं,
लेकिन उसके पहले ही ट्रक का चक्का एक बड़े से गड्ढे में चला जाता है और ट्रक अनबैलेंस होकर पलट जाती है और दोनों आदमियों की वहीं मौत हो जाती है। राजीव वहां खड़ा होकर यह सब देख रहा होता है। इसी के साथ मूवी का द एंड होता है। दोस्तों, वीडियो को प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।